यश खुराना, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का पारा आसमान छू रहा है और इस कारण लोग बेहाल भी हो रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। मौसम विभाग ने गर्मी से राहत की उम्मीद ना के बराबर जताई है। गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। 41 डिग्री में जरा संभल कर, लपेटे में ले रही लू। घरों के खिड़की से झांकता सूरज इन दिनों लोगों को झुलसा रहा है। मौसम में गर्मी की ऐसी तपिश है कि अप्रैल महीने में ही तापमान 41 डिग्री को पार कर गया है। बढ़ती गर्मी में मई जून का इंतजार किए बगैर ही लोगों पर पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार के दिन ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा, जो अप्रैल महीने के लिए बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा है। वहीं हरियाणा में गर्मी के टॉर्चर को देखें तो पानीपत सबसे ज्यादा ताव में दिखा, जहां पर पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी से बढ़ी तपिश दिल्ली, न्यूनतम 26 डिग्री, अधिकतम 42 डिग्री। चंडीगढ़ न्यूनतम 23 डिग्री, अधिकतम 40 डिग्री। गुरुग्राम न्यूनतम 26 डिग्री, अधिकतम 43 डिग्री। सोनीपत न्यूनतम 24 डिग्री, अधिकतम 42 डिग्री। पानीपत न्यूनतम 23 डिग्री, अधिकतम 42 डिग्री। हिसार न्यूनतम 26 डिग्री, अधिकतम 43 डिग्री। रेवाड़ी न्यूनतम 26 डिग्री, अधिकतम 43 डिग्री। गर्मी की इंतहा को समझना हो तो जान लीजिए कि इस बार पहाड़ों को भी गर्मी का सितम सहना होगा। पहाड़ी इलाकों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सेहत का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। गर्मी में कैसे रहें फिट? बाहर निकलते समय चेहरे को ढक कर रखें। 10 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। गर्मी में हल्के रंग के कपड़ों का उपयोग करें। बेल का शरबत, पन्ना जैसी ठंडी तासीर की चीजों का सेवन करें। तरबूज का सेवन भी गर्मी में आपको फिट रखता है। गर्मी के दिनों में रोजाना एक नारियल के पानी का सेवन करें। बढ़ती गर्मी ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। स्कूल, ट्यूशन और ऑफिस पहुंचना दिन ब दिन चैलेंज बनता जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी से अभी और कुछ दिनों तक राहत मिलती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि अप्रैल के महीने में गर्मी किस कदर बढ़ रही है। अब आपको ये समझाते हैं तो ग्राफिक्स के जरिए आप अहम जानकारियों से अवगत होंगे। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो गर्मी से लगातार तपिश बढ़ रही है। सोनीपत की बात करें, तापमान न्यूनतम 24, अधिकतम 42। पानीपत की बात करें, तापमान न्यूनतम 23 और अधिकतम 42। हिसार की बात करें तो न्यूनतम तापमान 26, अधिकतम तापमान 43। रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में न्यूनतम तापमान 26, अधिकतम तापमान 43। कमोबेश इसी तरह की स्थिति प्रदेश के अलग अलग जिलों में बनी हुई है। चाहे बात पानीपत की हो, चाहे बात सोनीपत की हो, चाहे बात चरखी दादरी की हो और चाहे बात दूसरे राज्यों से सटे हुए जिलों की हो। तो धूप के कहर से बचना मुश्किल होता जा रहा है और लोग भी ये बात कह रहे हैं कि उफ ये गर्मी। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है ये भी आपको दिखलाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करनाल से जुड़ गए हैं लक्ष्य वर्मा। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? यश, अगर बात की जाए मौसम विभाग की माने तो लगातार मौसम के अंदर जो गर्मी देखने को मिल रही है उसका मुख्यतः कारण जो देखा जा रहा है वो जो अचानक से जो 15 दिन पहले गर्मी जो पड़ी है उसको चलते मौसम विभाग ने भी अलर्ट एक बार जारी जरूर किया था कि किस तरीके से जो इस बार जो गर्मी है उसका कहर ज्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो मौसम के अंदर जो गर्मी है, जो तपश है वो काफी देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए लगातार जो मौसम है उसको, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए लोग
अब जो बाजारों में है वो कम निकलना शुरू कर रहे हैं। और अगर बात की जाए लोगों का जो गला है वो काफी सूखता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अगर बात की जाए जिस तरीके से लिक्विड फॉर्म, जिस तरीके से डॉक्टरों की बात करें या फिर मौसम विभाग की जो जो साइंटिस्ट है उनकी बात की जाए, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर इस गर्मी से हमें राहत पाना है तो कहीं ना कहीं हमें जो लिक्विड फॉर्म है यानी पानी है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, इस तरीके का सेवन है वो ज्यादातर कर रहे हैं। अगर बात की जाए पशुपालकों की, तो पशुपालकों का भी इसमें डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि अब जो पशु हैं अब वो जो कम दूध है, जो दूध उत्पादक है उसकी जो कमी है वो देखने को मिल रही है। और इसकी जो सावधानी है वो कहीं ना कहीं किसानों को इसको जरूर देखना चाहिए। जो है मुख्य जो इनके डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्हें इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो उनके पशु हैं या फिर इंसानी जो जीवन है उस पर प्रभाव इसका कम रह सके। जी लक्ष्य, आप अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सुबह, दोपहर और शाम के तापमान में कितना अंतर होता है और अभी फिलहाल तापमान क्या है? बिल्कुल, जिस तरह की बात की जाए, अभी की बात की जाए यानी सुबह लगभग जो तापमान था वो 42 डिग्री से करीब पहुंच चुका था। और अब की बात की जाए तो वो अब 43 से 44 डिग्री के करीब जो इस समय जो तापमान है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो गर्मी का असर है, जो सूर्य देव है वो अब कहीं ना कहीं अपनी जो गर्मिश है वो तपिश है वो काफी देखते हुए नजर आ रहा है। अगर बात की जाए इसी रोड की बात की जाए तो ये काफी चहल पहल वाला ये रोड है। और अब वो मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी चहल पहल अब आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मौसम के अंदर जो तपिश है वो काफी देखने को मिल रही है। और लोग हैं उस गर्मी से जो है बचने का प्रयास करते हैं, तभी कहीं ना कहीं उस गर्मी को बचाव के लिए वो लोगों ने अपने घरों के अंदर जो एसी है या पंखे हैं, वो कूलर हैं, वो कहीं ना कहीं उसे यूज करना शुरू कर दिया गया। और अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि कितनी तपिश हो रह सकती है। जी ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपिन भी जुड़ गए हैं। विपिन, फिलहाल कैथल से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? गर्मी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज कैथल में दिन का तापमान 41 के पार हो चुका है। रात का तापमान 30 से 32 के बीच में रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो तापमान तो 42 हो गया है, अनुभव 52 डिग्री वाला हो रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि मौसम में नमी नहीं है। नमी ना होने की वजह से गर्मी का इतना ज्यादा एहसास हो रहा है कि दिन में अगर हम बिना सर ढके निकलें तो चक्कर आ जाएंगे। और शहर में बहुत ही आवक कम हो गई है। लोग घर से कम निकल रहे हैं, सिर्फ जरूरी कामों से ही निकल रहे हैं। 42 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो भी अप्रैल के महीने में। मई और जून के महीने में हम सुना करते थे, लेकिन 42 डिग्री टेम्परेचर अप्रैल में होना ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन लोग अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख रहे हैं इस गर्मी में? क्योंकि लोग, ये देखा जाता है कि लोग इस तपती और जलती धूप में, चिलचिलाती धूप में से निकलने से भी डरते हैं या कतराते हैं, ये कहें। बिल्कुल, जिनको जरूरी निकलना है वो पानी पीकर निकल रहे हैं, क्योंकि नींबू पानी नहीं पी सकते। नींबू 300 रुपए किलो के आसपास हो चुका है। तो खाली पानी पीकर, पेय पदार्थ पीकर और शीतल जैसा जूसेस लेकर आदमी गर्मियों से बाद लोग निकल रहे हैं। और केवल जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। जो काम नहीं है वो घरों में अपने आप को बंद करके बैठे हुए हैं। गर्मी इतनी भीषण है। लेकिन विपिन, अगर बात करें, चूंकि हर साल इसी तरीके से देखने को मिल रहा है कि जब भी धूप पड़ती है या फिर जब भी गर्मी पड़ती है तो गर्मी ऐसी पड़ती है कि पिछले सारे सालों का रिकॉर्ड टूट जाता है। और मौसम विभाग भी इसको लेकर जानकारी समय समय पर साझा करता है। लेकिन मौसम विभाग का इस बार क्या कहना है कि राहत मिलने वाली तो अभी कुछ समय और नहीं है? जी, मौसम विभाग के मौसम विभाग ने जानकारी दी है, लगातार अभी 10 दिनों तक इसी तरह भयंकर गर्मी पड़ेगी और लोगों को गर्मी से बच के रहना पड़ेगा। अदरवाइज बीमारियों का शिकार होंगे। अगर बीमारी, खास तौर पर गर्मी की बात करो, पेट खराब होना, सिर में दर्द होना और लू लग जाना, ये आम बीमारियां होती हैं। इनसे लोगों को बचना होगा, प्रिकॉशन करने होंगे। जी, और फिलहाल अभी के तापमान की बात करें, अभी का तापमान क्या बताया जा रहा है और शाम होते होते तापमान क्या हो जाता है? जो अभी का कैथल का तापमान है 41.5 लगभग 42 डिग्री आप बोल सकते तापमान है। और रात का तापमान 30 से 32 डिग्री रहता है। रात को भी गर्मी का कहर रहता है। रात को 11 बजे के बाद थोड़ा सुकून मिलता है, अदरवाइज इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा। ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो कमोबेश इसी तरह का हाल प्रदेश के हर जिले में देखने को मिल रहा है, चाहे बात कैथल की हो, चाहे बात पानीपत की हो, चाहे बात सोनीपत की हो, या फिर बात चरखी दादरी की ही क्यों ना हो। तो दिल्ली में 41 डिग्री तक ये तपिश बढ़ चुकी है और लोग इस धूप से बचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब 5 तस्वीर आप देखिए कि कैसे इस बढ़ती गर्मी का असर लोगों पर पड़ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। तो लू की चपेट में लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसका असर क्या होता है। जो जूस है, गन्ने का जूस, अलग अलग प्रकार के जूस ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी ये बाकायदा व्यक्तिगत तौर पर ये सलाह देते हैं कि आप पेयजल के जो पदार्थ हैं उनका सेवन ज्यादा जरूर कीजिए, जो तरल पदार्थ हैं उसका सेवन आप जरूर कीजिए, ताकि आपके स्वास्थ्य पर इसका कोई असर ना पड़े। तो गर्मी से लगातार तपिश बढ़ती जा रही है। दिल्ली की आप बात करें तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। चंडीगढ़ की बात करें, अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है और न्यूनतम 23 तक। गुरुग्राम की बात करें, जहां पर लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, लाखों की संख्या में लोग गुरुग्राम में आते जाते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं। तो धूप के कहर से बचना मुश्किल होता जा रहा है और मौसम विभाग भी इसको लेकर चेतावनी जारी कर चुका है कि लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, ताकि सेहत पर कोई असर न पड़े। हम आपको ग्राउंड जीरो के जरिए रिपोर्ट दिखला रहे हैं कि कैसे लोग इस चिलचिलाती धूप में निकलने से भी कतरा रहे हैं। और एक तरह से कहें कि लोगों के जहन में ये सवाल पनप जाता है कि ये गर्मी जो हमें मई और जून के महीने में महसूस होती थी, वो आखिर अप्रैल के महीने में महसूस क्यों हो रही है। हम इसकी तपिश को अप्रैल में ही महसूस क्यों कर पा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग का अपना तर्क है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और फैक्टर ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ये तपिश समय के साथ बढ़ रही है और गर्मी ऐसी है जिसने पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो ग्राउंड जीरो के जरिए लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं रतिया से। अशोक ग्रोवर, फिलहाल तापमान क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो तापमान की जहां तक बात है, 40 डिग्री सेल्सियस के करीब यह तापमान है। जो आप मई जून में गर्मी देखने को मिलती थी, वो अब अप्रैल में देखने को मिल रही है। बाजार जो है शहर के सुनसान पड़े हैं। सुबह शाम ही बाजारों में ग्राहक आते हैं और गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है जी। और लोगों के काम धंधों पर कितना असर पड़ रहा है इस चिलचिलाती धूप का, क्योंकि लोग भी बाहर निकलने से कतराते हैं इस चिलचिलाती धूप में। देखिए, लोगों के काम धंधे पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्राहक है 10 बजे के बाद बाजार में शुरू होता था, अब 10 बजे बाजार सुनसान पड़े हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और गर्मी से बचने के लिए लोग जहाँ तक नारियल पानी, नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं। नींबू पानी है वो भी लोगों की पकड़ से बाहर हो जाता है। 250-300 रुपए किलो के करीब नींबू पड़ रहा है जी। अशोक ग्रोवर, अगर बात करें, चूंकि मौसम वैज्ञानिकों से भी लगातार हम बात करते रहे हैं, उनका ये कहना है कि इतनी ज्यादा धूप है, इतना ज्यादा तापमान समय के साथ बढ़ रहा है, जो किसानी के लिए भी, किसानी क्षेत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। फसल पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसानों का तर्क क्या है इसको लेकर? देखिए, मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि अभी गर्मी बहुत अपना रंग दिखाएगी, ये तो शुरुआत है। जहाँ तक फसलों की बात है, जो फसलें अभी लेट आती थी, किसान है अभी सुबह से ही गेहूं की फसल काटकर मंडी में लाते हैं। दिन में ज्यादा गर्मियां कटाई नहीं हो पाती और मंडी में भी जो फसल लेकर आए हैं किसान, उनकी भारी भीड़ देखने को मिल रही है गर्मी के बावजूद। और बात करें 15 से पिछले 30 दिन के भीतर कैसे क्लाइमेट में चेंज आता चला गया और कैसे तापमान बढ़ता चला गया? तापमान की बात है, अभी एक हफ्ता पहले जो तापमान था 34-36 के करीब था सेल्सियस के, अब 40 को पार कर चुका है और उम्मीद है कि आगे तापमान में और भी बढ़ोतरी होगी। और आप अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सुबह क्या तापमान रहता है, दोपहर को तापमान क्या रहता है और शाम होते होते तापमान में क्या गिरावट दर्ज की जाती है या नहीं? सुबह गिरावट होती है, दोपहर के समय में जो तापमान है काफी बढ़ा जाता है और देर शाम को इसमें फिर गिरावट आती है। हालांकि गर्मी है, गर्मी को लेकर देखा जा सकता है कि जो लोग सर के ऊपर अपने परना बांध कर रखते हैं, गर्मी से बचने के लिए पानी का ज्यादा सहारा ले रहे हैं। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं।
हमारे साथ मनमोहन सिंह जुड़ गए हैं, मौसम विभाग के डायरेक्टर हैं। मनमोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी। मनमोहन सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, इतनी तेजी के साथ क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या आप मानते हैं और लोगों क्या आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है? जो इस बार जो गर्मी थोड़ी जल्दी पड़ रही है, उसका जो मेन कारण है वो है कि जो इस बार मार्च का महीना है जिसमें बारिश होती है उत्तर भारत में, वो इस बार बारिश नहीं हुई है। तो बारिश ना होने की वजह से जो अपनी जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसमें भी कमी आई, जो सॉइल मॉइस्चर है उसमें भी कमी आई। तो जो सन की जो लाइट सीधी आती है, जो धरती है वो ज्यादा गर्म हो रही है, ज्यादा रेडिएशन भी छोड़ रही है, जिसकी वजह से जो तापमान है जो वो बढ़े हुए हैं। तो जो तापमान है वो दिन के तापमान 6 से 8 डिग्री नॉर्मल से ज्यादा चल रहे हैं। जो हरियाणा में अगर देखें तो बहुत सारे स्टेशनों पे जो है 40 डिग्री से ऊपर ही तापमान चल रहे हैं। कल जो तापमान है वो हिसार का 45 डिग्री से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और जो गुड़गांव है वहाँ का भी जो टेम्परेचर है वो 44-45 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। तो ये मेन कारण यही है कि जो ड्राई वेदर रहा है जिसकी वजह से तापमान जो वो ज्यादा चल रहे हैं। और जो अपने अर्जुन सी है वहाँ पे भी एंटी साइक्लोन बने हुए, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली जो विंड है चल रही है, जिसकी वजह से तापमान बड़े हाई साइड में है। और जो आने वाले दिन है इसमें भी कोई ज्यादा नहीं है प्रोबेबिलिटी के जो टेम्परेचर कम होंगे। आज और कल तो जैसे हमने हरियाणा के बहुत सारे इलाके हैं, खास करके जो साउथ हरियाणा है उसमें येलो कलर की वार्निंग दी हुई है, और जो बाकी इलाके हैं उसमें जो जो साउथ हरियाणा उसमें जो ऑरेंज कलर की वार्निंग दी हुई है, और जो सेंट्रल पार्ट है उसमें जो येलो कलर की वार्निंग है। सिर्फ जो बचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट उसमें सिर्फ पंचकुला और यमुनानगर है जहाँ पे अभी लू नहीं चल रही है। बाकी सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सीवियर लू। लेकिन मनमोहन सिंह जी, क्या ये एनवायरमेंटल चेंज क्या हर साल देखने को मिलता है? अगर नहीं तो ये कितना बड़ा इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है, कितना घातक हो सकता है हमारे एनवायरमेंट के लिए, नेचर के लिए? क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है और बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, वो हो ही रही है, लेकिन जैसे इस टाइप के फिनोमेना है वो कभी कभी आते हैं, मतलब हर साल तो नहीं रहता है। जैसे वेदर में चेंजिंग रहती है, जब भी कभी बारिश होती है तो टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट होती है, नॉर्मल तरीके से ही टेम्परेचर जो राइज करते हैं। अगर कोई बारिश वगैरह नहीं हुई है आपने तो फिर जो टेम्परेचर है वो जल्दी जो वार्म हो जाते हैं। तो इस बार जो है वो जल्दी टेम्परेचर जो वो राइज किए हैं। लेकिन बात करें, चूंकि प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में किसानी क्षेत्र पर इसका कितना ज्यादा असर आप देख पा रहे हैं? रिपोर्ट भी लगातार आपको किसानों द्वारा मिल पा रही होगी। हाँ जी बिल्कुल जी। जो आपने जैसे बारिश होती है तो थोड़ा जो अपना जो खास करके जो मार्च के महीने में अगर बारिश होती तो थोड़ा फसल को जो ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जो किसानों को हम लोग भी लगातार एडवाइस भी इश्यू कर रहे थे कि बारिश नहीं होनी है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो उसको फसलों को इरीगेट टाइम टू टाइम करते रहें। लेकिन फिर भी जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते हैं, बारिश नहीं होती है, तो इसका फसलों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। मनमोहन सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी ले लेते हैं। सिरसा से हमारे संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है तापमान को लेकर और इस एनवायरमेंटल चेंज को लेकर? ये आज भी 42 डिग्री तापमान जो दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में मौसम में तेजी से जिस प्रकार से गर्मी आई है, मौसम बदला है, उस हिसाब से आम आदमी की दिनचर्या जो है वो एकदम से बदल चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है। क्योंकि गर्मी में जो पहले से ही लोग जो 11 बजे तक अपना काम निपटा लेना चाहते हैं ताकि भीषण गर्मी में उन्हें बाहर नहीं निकलना पड़े, ऐसी गर्मी जो मई जून में दिखाई दिया करती थी, अभी भी बिजली के भी कट दिया करती थी, अभी भी बिजली के भी कट लग रहे हैं। बिजली की समस्या लोगों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है। कई घंटे के लंबे कट लग रहे हैं सिरसा में। हालांकि पिछले साल बिजली की स्थिति पिछले कुछ सालों में अच्छी रही थी, लेकिन इस बार गर्मी की शुरुआत के साथ ही जो बिजली के कट लग रहे हैं उसको लेकर लोग परेशान हैं, व्याकुल है। रात को भी कई कट लगे, उसके बारे में अधिकारी कोई जिम्मेवारी पूर्ण जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को अभी गर्मी और परेशान करेगी। हालांकि अप्रैल अभी आज अगर बात करें
करें तो अब अप्रैल के 10 दिन बीते हैं और ऐसे में इतनी भीषण गर्मी, निश्चित रूप से गर्मी अब की बार अपना ज्यादा बड़ा प्रकोप दिखाने वाली है। लोगों को यही उम्मीद है और लोग चाहते हैं कि जो व्यवस्था है गर्मी के दौरान, पानी, बिजली की जो मूलभूत समस्याएं जो उनके सामने ना आए, इस तरह की सोच उनकी है, इस तरह की मांग उनकी सरकार के समक्ष भी लगातार वे लोग कर रहे हैं। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरेक्टर मनमोहन सिंह भी जुड़े हुए हैं। मनमोहन सिंह जी, आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस एनवायरमेंटल चेंज को लेकर और बढ़ती गर्मी को लेकर? लगता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये तपती और चिलचिलाती धूप से आप बच के रहें, क्योंकि बाहर निकलना भी लोगों का दुश्वार होता जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि इसका सेहत पर तो असर पड़ ही रहा है, स्वास्थ्य पर असर तो पड़ ही रहा है, और साथ साथ लोगों के काम धंधों पर भी इसका सीधे सीधे असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोग और सीधे तौर पर यही समझ रहे हैं कि आखिर राहत कब मिलेगी। मौसम विभाग भी इसको लेकर चेतावनी जारी कर चुका है कि लोग अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें और जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन ज्यादा करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।